रंगों की बात एक अनोखी प्रेम कहानी। गांव के पास बहती नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं एक सीधी सादी लड़की मीरा अपने रंग बिरंगे सपनों के साथ रहती थी। मीरा का शौक था रंगों से खेलना। हर सुबह वह अपने पिता की छोटी सी पेंटिंग की दुकान में बैठकर कैनवास पर रंग भरती, लेकिन उसकी बनाई तस्वीरें अधूरी ही रहती, जैसे किसी और रंग का इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर आकाश था, शहर का एक मशहूर फोटोग्राफर। उसे हर तस्वीर में कहानियां दिखती थी। एक दिन किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आकाश उस गांव आया। कैमरा लेकर नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा एक लड़की अपने ब्रश से पानी के किनारे कैनवास पर रंग उकेर रही थी। उसका कैनवास अधूरा था, लेकिन उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड झलक रहा था। आकाश ने झट से उस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, आपने मेरी तस्वीर खींच ली? आकाश ने जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हारे रंगों की कहानी चुरा ली। दोनों की यह पहली मुलाकात थी। इसके बाद आकाश अक्सर गांव आने लगा। मीरा उसे अपनी अधूरी पेंटिंग्स दिखाती और आकाश अपनी तस्वीरों के जरिए उन पेंटिंग्स में नए रंग भरने की कोशिश करता। मीरा को समझ नहीं आता था कि उसकी पेंटिंग्स अब पहले से ज्यादा खूबसूरत क्यों लगने लगी है। उधर आकाश को यह एहसास हो रहा था कि उसकी हर तस्वीर में मीरा का अक्स झलकने लगा है। एक दिन आकाश ने मीरा से कहा, तुम्हारी हर पेंटिंग में एक अधूरी कहानी छिपी है। क्या मैं तुम्हारी कहानी पूरी करने का हिस्सा बन सकता हूँ? मीरा मुस्कुराई, लेकिन मेरी कहानी तब तक अधूरी है जब तक मैं तुम्हारे कैमरे के पीछे की वजह नहीं जान पाती। आकाश ने पहली बार अपने दिल की बात कही, तुम्हारे रंग मेरी तस्वीरों में वो जादू भरते हैं जो मैं कभी अकेले नहीं ला सकता। तुम मेरी हर तस्वीर का वो रंग हो जो उसे मुकम्मल बनाता है। मीरा की आंखों में और होठों पर मुस्कान थी। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, और तुम मेरी हर पेंटिंग की वो आखिरी रेखा हो जो उसे परिभाषा देती है। उस दिन नदी के किनारे सूरज डूब रहा था और उनकी कहानियां मिलकर एक नए रंग में रंग गई। अब हर सुबह मीरा के अधूरे कैनवास पर आकाश के कैमरे की तस्वीरें सजती और हर शाम आकाश की तस्वीरों में मीरा के ब्रश का जादू झलकता। यही थी उनकी कहानी, रंगों और तस्वीरों की एक अद्भुत प्रेम कहानी।